हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की सीरीज जो चला हम स्टार्ट किए हैं आज से, उसमें पहला क्लास हिस्ट्री का था, ये दूसरा क्लास होगा और इसमें हम पॉलिटी से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास आपको पीसीएस, आरओ, एचयू, बीयू और भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें बहुत हेल्प होने वाला है। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हमने देखा, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये था 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये था 1833 में। और नियंत्रण परिषद वाला ये हो जाएगा 1784 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन में है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद। तो इसमें तीनों ऑप्शन से हो जाएगा क्योंकि तीनों का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 एक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बनाया था 1833 का जो एक्ट था। सो फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है, इसमें अगला टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1857 के बाद जो पारित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो ये गलत हो जाएगा, 7 नहीं थी। अगला है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। और दूसरा है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। ये भी गलत है। अगला है, और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 1892 का अधिनियम था वो पारित हुआ था 20 जून और 3 फरवरी को लागू किया गया था। और इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो 10 न्यूनतम था और अधिकतम 16 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुआ था 1892 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो इसमें पहला सही हो जाएगा। और दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1909 के तहत था। और तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है?
तो देखिए इसमें से सही हो जाएगा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजित करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और आंतरिक या ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। उसमें कौन से विषय जो है आरक्षित विषय थे? तो भू राजस्व, पुलिस, स्थानीय स्वशासन और न्याय प्रशासन, ये 4 आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? इसका सही उत्तर जाएगा 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका सही उत्तर जाएगा 1919 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये लाता 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है 2 कथन दिए, आपको विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति करता है, तो सभी महिलाओं के लिए ये नहीं था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही हो जाएगा। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ये किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? ऑप्शन में है 1926, 1937 और 1945, तो इसमें ऑप्शन ए और सी सही हो जाएगा। 26 में 1926 और 1945, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1945। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप पहला ऑप्शन में देखिए 1861 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और इनमें से कोई नहीं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ये किया था 1935 का एक्ट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ये प्रेरित है 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ये किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है? तो ये आधारित है 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें देखिए अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो है। दूसरा है अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास थी। ऑप्शन सी जो है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही हो जाएगा। लास्ट है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की?
तो ये शुरू होता है 1935 के एक्ट के तहत। अगला है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ये किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। तो ये किया गया था 1935 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला किसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। ये गलत हो जाएगा, इसमें केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। ये था फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन ये तो है। प्रांतीय स्वायत्तता ये भी है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये गलत हो जाएगा। और चौथा है भारत संघ का प्रस्ताव ये भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। कौन सा इसमें शामिल नहीं था। पहला है कि देश के लिए लिखित संविधान, ये शामिल नहीं था। बाकी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये भी था। एक संघ की योजना पर विचार ये भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना ये भी था। अगला क्वेश्चन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने बिहार की एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो ये हुआ था 1935 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये किया गया था 1935 एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, घटना चक्र जो है PCS के लिए, RO के लिए, HU या BU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।